हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आ गया वो दिन जब भांजी से विदा होना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा होगा मैं भांजी के घर गई थी यहाँ से दिल्ली मिलने, और वहाँ से अब मेरी बेंगलोर की फ़्लाइट है। तो सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है, अब निकलना होगा सुबह सुबह। तो भांजी ने लगा दिया है टीका और विदा कर रही हैं। और ये दोनों मेरी प्यारी नातनियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं सच में। भांजी की लड़कियां, इतने अच्छा परिवार है, इतना प्यारा परिवार है, हमेशा जाने का मन करता है। तो भगवान जब भी मौका देता है तो मौका चूकती नहीं हूँ, मैं भांजी से मिलने चली जाती हूँ। और ये आ गई है हमारी कैब, अब इसमें हमने जाना है एयरपोर्ट, और हमें छोड़ने नीचे तक आई हैं भांजी और जमाई जी। जमाई जी हमको एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं। तो हम लोग बैठ चुके हैं कार में, और ये देखो बेटी मेरी मस्त है, एंजॉय कर रही है दिल्ली की सुबह सुबह की वादियाँ। ये जो एयरपोर्ट वाला रास्ता है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सच में प्रकृति की गोद में ऐसे मतलब फूल हैं, इतने सुंदर, हरिया भरा चारों ओर, इतना अच्छा लग रहा था। और अब ये पहुंच ही चुके हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट में। तो अब यहाँ से उतरना है, और उतरने के बाद फिर अंदर की एंट्री करनी होगी। तो सच में देखने लायक जगह है दिल्ली एयरपोर्ट। और अगल बगल जितना भी आप समझ लो, हम लोग पहुंच चुके हैं। जमाई जी हमको वहाँ बाय करके चले गए हैं, क्योंकि अंदर आने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा लगेज वगैरह सब यहाँ पे चेक हो रहा है, और यहाँ से आगे के लिए चला गया है लगेज। और हम भी अब वेटिंग हॉल में वहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ से हमने अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। तो ये वेटिंग की जगह हम बैठे हैं, दोनों बेटी और मैं, और इन्जॉय कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हमारी फ़्लाइट अब यहाँ से उड़ान भरेगी। तो बस कुछ ही पल हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे, दोनों माँ बेटी, और सभी लोग बैठे हैं जो बेंगलोर जाने वाले हैं। तो वेटिंग हॉल में हैं। अब हमको यहाँ से निकलना है, क्योंकि अनाउंस होने लग गया है। यहाँ पे टिकट वगैरह चेक होगा, और उसके बाद हम लोग अंदर चले जाएंगे। बेटी कह रही है अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बच्चों को और चाहिए क्या, मन की जो उनको खुशी मिल रही है वो यहाँ मिल गई है, उसके मन की हो गई है। और देखो ये अब हम लोग नीचे की ओर जाने लग गए हैं, जहाँ से हमको फ़्लाइट में चढ़ना है। तो एंट्री कर रहे हैं हम लोग फ़्लाइट के लिए अंदर। और यहाँ पर जो टिकट चेकर होते हैं वो भैया वहाँ पर खड़े हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं। और तब तक आ गई है हमारी बारी। देखो बताओ बताओ कहाँ जा रही, बताओ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना, टिकट चेकर जो स्कैन करते हैं उनको भी उन्होंने भी बेटी से पूछा कहाँ जा रहे हो, बड़े प्यार से। और बच्चों को तो हर कोई प्यार करता है। तो जो भैया क्या, वो बेटे के समान है मेरे, काफ़ी कम एज के थे, यंग थे। तो उन्होंने पूछा बेटी से कहाँ जा रहे हो। तो वो शर्मा रही थी थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो शर्माती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों शर्मा रही थी। तो उसने बहुत हल्के लहजे में बोला कि हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं। तो मैं कहती पता क्यों नहीं रही है, बेंगलोर जा रहे हैं। तो ये अंदर पहुंच चुके हैं अपनी सीट पे, और हमको विंडो वाली सीट हमारे बेटे ने बुक करके दी है। हालांकि दोनों एक ही जगह पर बैठेंगे, मतलब सीट तो दो हैं, लेकिन विंडो की जगह मिल गई। विंडो की जगह मिलने से अच्छा रहता है बाहर की सब चीज़ें देखने के लिए। और बगल में हमारे एक जो भैया बैठे हैं ना, बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत ही अच्छे थे कर्नाटका के, लेकिन बहुत अच्छे थे वो। तो साथ में अच्छे लोगों का साथ हो तो वहाँ पर भी अच्छा लगता है। अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुकी है हमारी फ़्लाइट। तो दोस्तों मैंने कहा था ना, विंडो की बात ही कुछ अलग होती है। विंडो की जगह लेने से थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ दिखता है। और ये देखो उड़ान, हम एकदम आसमान में पहुंच चुके हैं, और ऊपर से नीचे देखने का क्या मतलब, क्या ही मैं बोलूँ, क्या नज़ारा, बहुत ही अच्छा लगता है। और प्रकृति, आसमान, धरती सब दिखने लगती है दोस्तों। और ये थोड़ा सा डर भी रही थी शुरू में, इतना नहीं डर रही थी, लेकिन हल्का सा, क्योंकि पहले फ़्लाइट में आई हुई है ये, लेकिन तब बहुत छोटी थी। और इस बार तो अब पूरे होशो हवास और सब कुछ एंजॉय कर सकती है वो। और ये देखो हम लोग बादलों से भी ऊपर दोस्तों, ऐसा लगता है ना उस समय तो सच में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बादल हमारे नीचे थे और हम बादलों के ऊपर थे। तो समझ लो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये वाला गाना मेरे को याद आ रहा था। और खूब इन्जॉय किया दोनों माँ बेटी ने। और फिर धीरे धीरे अब बेंगलोर पहुँचने ही वाले हैं हम। अब देखो ये लैंडिंग कर चुकी है बेंगलोर के एयरपोर्ट में, धीरे धीरे लैंडिंग कर रही है। और
अब थोड़ी ही देर में अब हम फ्लाइट से भी उतर जाएंगे। देखो कितनी खुश है। और थोड़ा सा इसके कान भी बंद हो रहे थे, मेरे तो नहीं हुए, ये बोल रही थी मेरे कान बंद हो रहे हैं। थोड़ा परेशान किया इसने मुझे। हालांकि लैंडिंग करते समय करते हैं कान बंद किसी किसी के, मेरे तो नहीं हो रहे थे, बेटी के कान बंद हो चुके थे। अब हम लोग फ्लाइट से बाहर निकलने लग गए हैं। और फ्लाइट से बाहर निकलते समय भी मेरी बेटी से पूछ रही थी एक मैम कि कहाँ से, एयर होस्टेस पूछ रही थी कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो। तो वहाँ पर भी वो शर्मा रही थी, पता नहीं क्यों आज इतना शर्मा रही थी। तो फाइनली बेंगलोर पहुँच चुके हैं। ये मेरा सोना मुझे लेने आया है, मेरा बाबू, मेरा हीरो। तो अब आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत लंबा हो चुका है वैसे भी, घर से लेके दिल्ली से लेके बेंगलोर तक। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा ना बेटे से मिलने की खुशी। जब बच्चे मिलते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है, सारे दुख कष्ट सब भूल जाती हूँ मैं तो जब बच्चे मिलते हैं। हर माँ के लिए यही होता है। और दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और बेटे का एक दोस्त है जो अपनी कार लेकर आया है हम लोगों को लेने के लिए। तो एक और बेटा हमको मिला, उसको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। हम लोग अपनी कार में बैठ के निकल गए वहाँ से। लेकिन बाहर की हरियाली देखने लायक है, बेंगलोर का एयरपोर्ट सच में देखने लायक है। तो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मेरी बेटी भी बहुत खुश है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।